मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एकादशी का और माता तुलसी के विवाह का कथा अच्छे से सुना सकूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और माता तुलसी का विवाह श्री हरि भगवान विष्णु के साथ बड़े दिल से कीजिएगा, जिससे आपके घरों में और आप पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा व्यवहार हो, आपका घर सुख और संपत्ति से भरा रहे। यही मेरी कामना है और माता तुलसी भी आपको यही दुआ और आशीर्वाद देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन्नारायण नारायण हरे हरे। भगवान श्री हरि विष्णु जी का जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि देवोत्थानी एकादशी आज है और आप सभी के मांगलिक कार्य अब शुरू हो जाएंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल के एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। और इसकी कथा एकादशी की कुछ इस प्रकार है। हम आपको देवोत्थान एकादशी की कथा भी सुनाएंगे और तुलसी विवाह के बारे में भी कथा सुनाएंगे, तो कृपया आप इसे ध्यान से सुनें। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा के राज्य में एकादशी को कोई भी अन्न खरीदता बेचता नहीं था और ना ही कोई अन्न खाता था। उस दिन सब फलाहार पे रहते थे। एक दिन भगवान ने उस राजा की परीक्षा लेने का विचार किया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। राजा ने उसे देखकर पूछा कि तुम कौन हो। इस पर स्त्री बोली, मैं निराश्रित हूँ, यहाँ कोई मेरा परिचित नहीं, किसी से सहायता मांगू तो किससे मांगू। उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर राजा ने उसे महल में चलकर रानी बनकर रहने का आग्रह किया। वह बोली कि यदि राज्य का अधिकार मुझे दो तो मैं साथ चलूंगी, और उसकी सारी शर्तों को महाराजा ने मान लिया था। उसे राजपाट के साथ सारी सेवाएं दे दी थी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। महल में आकर उसने राजा से एकादशी पर भोजन करने को कहा, किंतु राजा ने इनकार कर दिया। वह आज केवल फलाहार पर रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। वह बोले कि यदि तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का शीश काट लूँगी। इस पर राजा ने कहा, तुम जो चाहो करो, किंतु वे अपने धर्म से विमुख नहीं होंगे। यकायक रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। उसी समय वहाँ विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य बड़े पुत्र को सौंप दिया और उस विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। जो भी एकादशी का व्रत करता है उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। सारे व्रतों में एकादशी सबसे बड़ा व्रत होता है। इसका उपवास करने मात्र से ही इंसान को मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार तुलसी विवाह का भी अत्यंत महत्व है, जिसे आप सुनेंगे। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी को प्रिय विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। नवमी, दशमी व एकादशी को व्रत एवं पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को दान देना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां प्रायः कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह बड़े गाजे बाजे के साथ संपन्न कर सौभाग्य प्राप्त करती हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में जालंधर नामक एक राक्षस चारों ओर उत्पात मचाए था। वह वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म का निर्वाहन करना। उसी के प्रभाव से वह शत्रु जयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रव से भयभीत होकर ऋषि व देवता भगवान विष्णु के पास गए
और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। इस पर श्री हरि भगवान विष्णु ने वृंदा का पति धर्म भंग करने का निश्चय किया और योग माया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में फिकवा दिया। वृंदा को वह शव अपने पति का दिखलाई दिया। तत्क्षण वह उस शव पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय वहाँ एक साधु आया। उसने वृंदा को विलाप करते देखा और शव में जान डाल दिया। चूँकि भावा में वृंदा ने उस शव को आलिंगन कर लिया था, अतः उसका पति धर्म नष्ट हो गया था। उसी समय जलंधर देवताओं से युद्ध करते हुए मारा गया। वृंदा को वास्तविक ज्ञात होते ही उसने विष्णु भगवान जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया, उसी प्रकार तुम भी स्त्री वियोग में सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लोगे। उसके साथ ही वह पति संग सती हो गई। उसी श्राप के अनुसार कालांतर में रामावतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। तब विष्णु जी ने कहा कि हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इस कारण शालिग्राम या विष्णु शिला की पूजन बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। अतः तुलसी विवाह और तुलसी पूजा का बड़ा ही महत्व है। बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा संपन्न कभी भी नहीं होती। किसी भी प्रसाद और किसी भी कार्य में तुलसी अनिवार्य होती हैं, तभी भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण उस प्रसाद को और उस पूजा को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में भी बताएं। आपके कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको उसका जवाब दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।